जय हिंद प्यारे बच्चों। आज सभी का स्वागत है आज की इस 10 मिनट के शो में। प्यारे बच्चों, अभी तक हम नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक को डिस्कशन कर रहे थे। आज बारी है प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट के एक बेहतरीन से टॉपिक की। तो आप अगले 10 मिनट तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले 10 मिनट में आप अपने एग्जाम्स के लिए कम से कम एक क्वेश्चन तो कंफर्म करके जाने वाले हैं और एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा मेरे बच्चों। अगर आपने कहीं पर भी एक नंबर से भी चूक की तो ये मान के चलिए कि सिलेक्शन रोक सकता है। तो चलिएगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है मेरे बच्चों? जब हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी दुकानदार से, किसी भी व्यापारी से या किसी भी बैंक से हम किसी से मूलधन लेते हैं और थोड़े समय बाद ये फिक्स करते हैं कि हम इतने साल बाद हम आपको इतना रुपया वापस करेंगे ब्याज के साथ में। तो जब जो आप मूलधन लेते हैं और उस मूलधन में जो भी बढ़ाकर वह वापस करता है, जितना बढ़ाता है वही ब्याज होता है। आइए इस पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं चीज़ों को। मान लीजिए कि एक दुकानदार है और जिससे हमने मूलधन के रूप में हमने 1,000 रुपए की राशि उधार ले ली। मूलधन के रूप में इस मूलधन को हम बच्चों पी से डिनोट करते हैं, यानी प्रिंसिपल बोलते हैं। पी नाम दे देंगे इसका प्यारे बच्चे। मूलधन मान लीजिए 1,000 है। फिर हम बोलते हैं आपसे कि हमने आपने लिया कि 2 वर्ष के लिए। आपने कितने वर्ष के लिए लिया? समय। आप लिख देंगे प्यारे बच्चे समय। समय बराबर आपका हो जाएगा 2 वर्ष। इस समय को आप बच्चों टी से लिखेंगे, टी से। फिर आपने कहा कि दर कितनी है बच्चे, तो आप कहेंगे दर। तो आपने कहा, मान लीजिए कि बच्चों दर है 10% वार्षिक। 10% क्या है? वार्षिक। एक छोटा सा एग्जाम्पल, उसके बाद सारे फॉर्मूले। 1,000 रुपए की राशि पर अगर हम 10% का ब्याज लगाएंगे पहले वर्ष का, तो पहले वर्ष का 10% ब्याज 1,000 पर कितना आ जाएगा? 10। 1,000 का 10%, 1,000 का 10% कितना आएगा? 100। अगर पहले वर्ष का ब्याज 100 आएगा मेरे बच्चों, तो दूसरे वर्ष का ब्याज भी कितना आएगा? 100 आ जाएगा। दूसरे वर्ष का ब्याज भी कितना आ जाएगा? 100। आप एक बात नोट करके लिख लेना कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। तो अगर आपसे सवाल यहां पर पूछेगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आपसे पूछेगा कि अमाउंट क्या हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बोले तो प्यारे बच्चों साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अमाउंट बोले प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा आपका? मिश्र धन, मिश्र धन। ओके, मिश्र धन। समझना इस बात को। तो बच्चों 100 में 100 जुड़ गया तो ये क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज कितना मिल गया? 200। 200 साधारण ब्याज कितना मिल गया? 200। मैंने कहा कि अब 200 क्या है? ब्याज। यही 200 वो 2 वर्ष के बाद बढ़ा करके जमा करेगा। और जब बढ़ा करके जमा करेगा जिससे उधारी लिया होगा, तो उसको कितना देगा बेटा? 1,200 रुपए देगा। जब ये 1,200 रुपए जिसको देगा जा करके, उसके लिए ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये मिश्रधन वापस होगा, मिश्रधन मिलेगा, मिश्रधन। अगर ब्याज हम मूलधन में मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। तो एक फॉर्मूला बन गया बच्चों, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन यानी अमाउंट बराबर P प्लस एसआई, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। एक छोटे से सवाल को आपने समझा, आपने जाना कि बच्चों मूलधन से हम ब्याज कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज। अभी हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ओके मेरे भाई, चलिएगा। तो अब मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट के साथ साथ अब पहले फॉर्मूले लिखा देता हूं, ठीक है? समझिएगा जरा ध्यान से। तो आपका साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला, अगर एसआई आपने निकाल लिया तो आपसे पूछा जाएगा मूलधन, और मूलधन बराबर क्या होगा बच्चों? एसआई इंटू 100 अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास? आर इंटू टी। अगर आपने मूलधन निकाल लिया तो आपसे दर पी पूछा जा सकता है बेटा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? एसआई इंटू 100 अपॉन में कितना हो जाएगा? पी इंटू टी, पी इंटू टी। तीसरा, चौथा फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? टाइम बराबर एसआई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू आर, पी इंटू आर। क्लियर? P इंटू आर। पांचवा फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? मिश्रधन अमाउंट बराबर P प्लस एसआई। अगर इसी फॉर्मूले को आप और अच्छे से थोड़ा तोड़ना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? A बराबर P प्लस एसआई की वैल्यू कितनी होती है? एसआई बराबर होता है PRT/100।
एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यहां से हम पी अगर कॉमन ले लें बच्चे तो ए बराबर कितना, पी, यहाँ पी कॉमन होगा तो 1 प्लस आर टी बाई 100, तो 100 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 100 प्लस आर टी अपॉन में 100। ये आपके डायरेक्ट मिश्रधन का फॉर्मूला आ गया। अगर आप डायरेक्ट मिश्रधन निकालना चाहें बच्चे, ठीक है, आप डायरेक्ट अगर यहां से मिश्रधन निकालना चाहें तो आप आसानी के साथ निकाल सकते हो मेरे दोस्तों। यहां तक आप में से किसी भी बच्चे को मुझे लगता है कोई भी डाउट नहीं होगा, है भी नहीं। चलो, इतनी सारी बातें क्लियर। अब मैंने जो सवाल आपको अभी दिया था, हाँ एक चीज और नोट कर लेना क्योंकि ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। जहां जहां पर बच्चों एसआई बराबर क्या है, एसआई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। वीडियो स्किप मत करना मेरे बच्चे, वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पी बराबर क्या है आपका, मूलधन। फिर आपके पास बच्चों आर बराबर क्या है, दर प्रतिशत। टी बराबर क्या है आपका, समय। ए बराबर क्या है बच्चे, मिश्रधन। ए बराबर क्या है आपके पास, मिश्रधन। ये आपके सिंबल हैं, इन सिंबल को भी आप प्यारे बच्चे याद रखेंगे। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं। अब जो मैंने आपको सवाल दिया था उस सवाल का आंसर समझना, इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, मैं शायद हो गया, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे। अभी सवाल आपको मैंने दिया था, अगर उस सवाल को हम फॉर्मूले पर रख के आंसर निकालें तो फॉर्मूले पे आंसर रख के निकालेंगे कैसे। हम अगर बोल दें कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा तो एसआई बराबर पी की वैल्यू कितनी थी 1000, आर की वैल्यू कितनी थी बच्चों 10%, टाइम कितना था 2, और बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 धाम में 100 दूना 200। ये देखिए बच्चों आंसर आ गया 200। फॉर्मूले से किया तो आंसर आ गया 200, और अभी बिना फॉर्मूले के सिखाया था आपको आंसर यहाँ पर 200 आ गया। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब यही 200 को अगर आप मूलधन में जोड़ दो, 1000 में 200 जोड़ो 1200 आ जाएगा आपका मिश्रधन, और मिश्रधन का फॉर्मूला मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है बच्चे, ये देखिए मिश्रधन है। अगर हमें डायरेक्ट मिश्रधन निकालना हो तो पी की वैल्यू कितनी है 1000, ब्रैकेट 100 प्लस आरटी। आरटी का मतलब है बच्चों एसआई का प्रतिशत, ब्याज निकल के आ जाएगा। यहां पर नोट करके लिख लो, आर इंटू टी परसेंट बराबर एसआई परसेंट। आर इंटू टी बराबर क्या होगा बच्चों एसआई परसेंट, यानी साधारण ब्याज का जो प्रतिशत होगा वो आर इंटू टी परसेंट के बराबर होगा, आर इंटू टी परसेंट के बराबर होगा। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। तो आर इंटू टी परसेंट किसके इक्वल है, एसआई परसेंट के इक्वल है। तो यहाँ पर ऐसा आर इंटू टी ये आ रहा है तो ये एसआई पर प्रतिशत होगा, तो 100 यहाँ पर कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 100 प्लस आर की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 10 दूना 20, और बटे में 100, 120 बटे 100, ये डबल जीरो से कट जाएगा, 100 में 120 जोड़ेंगे 120 का गुणा 10 में कर देंगे कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। आपने फॉर्मूले से किया तो भी आंसर 1200, और आपने बिना फॉर्मूले के किया था तो भी आंसर 1200। उम्मीद करूंगा कि साधारण ब्याज का एक छोटा सा सवाल आपका क्लियर हो गया। और प्यारे बच्चों अगला सवाल आप सभी के लिए है, आंसर बताइएगा। मैंने कहा कि मूलधन आपको दे दिया है बच्चे 5000, आपको दर दे दिया है बच्चों 5%, और आपको समय दे दिया है 3 वर्ष का, टाइम है 3 ईयर का। अब बताओ कि साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, बताओ मेरे बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट, चलिए अब मैं 3 तरीके बताऊंगा यहां पर। मेथड नंबर 1 आप फॉर्मूले करोगे, एसआई बराबर क्या पढ़ा अभी आपने, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो पी की वैल्यू कितनी है 5000, आर की वैल्यू 5, टी की वैल्यू 3 बटे में 100, डबल जीरो से कट जाएगा, 5 दिए 15, 5 75, 750 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया 750 आंसर आ गया। ओके, मेथड नंबर 2 पे समझिएगा बच्चों। मैंने कहा कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, तो पहले वर्ष का 5% निकालो ना, इसका 5% कितना आ जाएगा 5000 का 5%, 5000 का 5%, तो 5 बटे 100 5 5 25। मेरे बच्चे 5000 का 5% निकालोगे तो 250 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ये डबल जीरो कट जाएंगे, 5 5 25, 250 आ गया। तो 5000 का 5% 250, पहले वर्ष का ब्याज कितना 250, और अभी मैंने बताया कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। तो पहले वर्ष 250, दूसरे वर्ष 250, तीसरे वर्ष 250, जोड़ो तो बच्चों 25 या 75,
750। क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया ना, साधारण ब्याज। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 समझना प्यारे बच्चे। तरीका नंबर 3 क्या है? अगर तरीके नंबर 3 को आप सभी बच्चे समझें अच्छे तरीके से, मैंने कहा कि साधारण ब्याज का प्रतिशत किससे आता है? R इंटू T% से आता है। R कितना? 5% और टाइम कितना? 3 वर्ष। तो 5 तिहाई 15, 5% की दर है और 3 वर्ष का समय है, तो 5 तिहाई 15। बच्चों कितने परसेंट का ब्याज आएगा? 15%। साधारण ब्याज का प्रतिशत कितना आया? 15%। तो आप मूलधन का 15% निकाल दो, आंसर आ जाएगा एक बार में। एसआई का प्रतिशत आ गया 15%, तो एसआई कितना हो जाएगा? 5000 का 15%। कट जाएंगे मेरे बच्चों, 15 पचे 75, 750। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये जितने सवाल करा दिया, इसमें से एक सवाल आपका जरूर एग्जाम में फंसेगा इस पैटर्न का। सवाल कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, कॉन्सेप्ट कैसे लगे, मात्र 10 मिनट में एक सवाल का आंसर आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको सवाल दे करके जा रहा हूं। मूलधन दिया है बच्चों 10,000, ठीक है, 10,000। आर बराबर आपको दे दिया है 15% और टाइम आपको दे दिया बच्चे 4 वर्ष का। तो आपको कमेंट करके बताना है कि साधारण ब्याज क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा। ये आपको जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं एक नए वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट नंबर 2 में। ओके भाई, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।